हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। यस, फाइनली द LIC IPO इज हियर। उसका प्राइस बैंड अनाउंस हो चुका है, सारी डेट्स अनाउंस हो चुकी है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, स्ट्रेट टू द पॉइंट, इन्वेस्ट करना है या नहीं, वो आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे LIC IPO का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद बात करेंगे IPO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की। उसके बाद बात करेंगे IPO से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स की। फिर देखेंगे LIC से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल फिगर्स। देन उसके बाद एक नज़र डालेंगे LIC कंपनी द्वारा किए गए सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स की। देन सबसे लास्ट में देखेंगे मेरा पर्सनल ओपिनियन इस IPO के बारे में, अप्लाई करना है या नहीं करना है, बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एज यूजुअल। इस वीडियो से पहले मैंने दो वीडियो और LIC के बारे में बनाया है, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको LIC के बारे में और नॉलेज चाहिए, आप अपने ज्ञान में और वृद्धि करना चाहते हैं, तो उन वीडियो को बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। तीनों वीडियो देखिए, उसके बाद एकदम प्रॉपर डिसीजन लीजिए। मूर्खों की तरह डिसीजन मत लीजिए, सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही डिसीजन लीजिए। किसी के कहने से या चार लोगों ने और इन्वेस्ट कर दिया उनके कहने से कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। देखिए, समझिए, उसके बाद अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। तो इस वीडियो में सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं IPO के ऑब्जेक्टिव की। ये हम सबको पता है कि गवर्नमेंट इस IPO के माध्यम से LIC की कुछ हिस्सेदारी बेच के उससे कुछ रेवेन्यू अर्न करना चाहती है, सो दैट दे कैन डू देयर डेवलपमेंट जॉब्स। आपके देश की तरक्की के लिए कुछ और पैसा उनको मिल सके, ये उनका एम है। तो यहाँ पे फिगर निकल के आता है 21,000 करोड़ रुपए का, जो कि वो लेना चाहते हैं इसका 3.5% हिस्सा बेचकर। पहले ये हिस्सा 5% था और इसको घटा के अब 3.5% कर दिया गया है। ये मैं कहूँगा एक बहुत ही वेलकम मूव है, क्योंकि मार्केट में जिस तरह की वॉलीटिलिटी है उसको देखते हुए ये अच्छा है। ये IPO फेल होता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में चर्चा की है, वो जरूर देखना। देन नेक्स्ट एम जो गवर्नमेंट का दिख रहा है, इसका LIC का और ब्रांड इमेज वो बिल्ड करना चाहते हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छा है। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं LIC के IPO से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दैट इज प्राइस बैंड। प्राइस बैंड रखा है 902 से 949 रुपीज़, जो मैं कहूँगा बहुत ही रिजनेबल प्राइस है इसके बाकी कंपिटिटर्स के हिसाब से। गवर्नमेंट ने हमें बिल्कुल लूटने की कोशिश नहीं की है, एक फेयर प्राइस पे देने की कोशिश की है, सो दैट रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा बेनिफिट मिल सके और उसका जो इंटरेस्ट है वो स्टॉक मार्केट में डेवलप हो सके। तो प्राइस बैंड बिल्कुल सही रखा गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसके लिए गवर्नमेंट की हमें तारीफ करनी चाहिए। तो आपका प्राइस बैंड निकल के आता है 902 से 949 रुपीज़। अगर कट ऑफ प्राइस, दैट इज जिस प्राइस पे एक्चुअली आपको IPO मिलेगा, अगर वो मैं 949 मैक्सिमम भी कंसिडर कर लूँ, तो आपका एक लॉट का प्राइस हो जाता है 949 इंटू 15 रुपये, मतलब 14,235 रुपये आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि एक लॉट का साइज है 15 रुपये। और आप जानते हैं कि IPO में आप लॉट में ही शेयर्स खरीद सकते हैं, आप एक शेयर, दो शेयर या 5 शेयर नहीं खरीद सकते। तो एक लॉट का इन्वेस्टमेंट 14,235 रुपये, ये आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। देन अगर बात करें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की एज अ रिटेल इन्वेस्टर, तो आप मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 14 लॉट का टोटल प्राइस देखोगे, तो 14 इंटू 15 इंटू 949, ये निकल के आता है ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप रिटेल कैटेगरी में कर सकते हो। इसके बाद अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करते हो, अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करते हो, तो फिर आप HNI और दूसरी कैटेगरी में आ जाते हो। दोस्तों, एक बात मैं अपने हर वीडियो में, हर IPO की वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी रिपीट करूंगा। अगर IPO बहुत अच्छा है, लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अगर IPO ओवर सब्सक्राइब होता है, तो एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अननेसेसरी आप सिर्फ अपने पैसे ब्लॉक करेंगे। तो इस IPO में भी देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है इस IPO में, दैट इज डिस्काउंट।
अगर आप एल के पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको पर शेयर 60 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ये जो आपका एक लॉट का प्राइस है 14,235 रुपए, इसमें कुछ कमी आ जाएगी। देन नेक्स्ट डिस्काउंट है एल के एम्प्लॉयज के लिए या फिर जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स है उसके लिए, दैट इज 45 रुपीज पर शेयर। तो सेम वही 14,235 रुपए से कुछ अमाउंट आपका कम हो जाएगा। ये मैं कहूँगा एल की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही वेलकम मूव है। इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा बड़ा ही है, उन्हें फ़ायदा लेने दीजिए। एक दिन आएगा जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पे आपको ज़्यादा डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे रिटेल इन्वेस्टर ही, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही मार्केट को ड्राइव करेंगे। ऑलरेडी काफ़ी हद तक मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये और बढ़ेगा अगर आप इस तरह के डिस्काउंट या मूव लेते हैं तो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एल पॉलिसी होल्डर, आप पॉलिसी होल्डर्स का डिस्काउंट तभी ले पाएंगे अगर आपकी पॉलिसी इश्यू हो चुकी है 13 फरवरी या उसके पहले। और दूसरी कंडीशन, जो आपका पैन कार्ड है वो आपकी एल पॉलिसी से लिंक होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, इसी के बाद आप अगर पॉलिसी होल्डर है तो आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अलाउ कर दी गई है एक ही पैन नंबर पे। दोस्तों इससे पहले जितने भी आईपीओ होते थे वहाँ पे ऐसा होता था, लेट्स से एक आपका डीमैट अकाउंट है आपके खुद के नाम पे, आपका एक पैन नंबर वहाँ पे दे रखा है। अब आपका दूसरा अकाउंट है आपके और आपकी वाइफ के नाम पे। अब जो पहला नेम है वो आपका है, पैन कार्ड आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीन क्या हो गया, एक पैन कार्ड के ऊपर दो डीमैट अकाउंट है। तो अब अगर आप दो डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते थे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे एल में गवर्नमेंट ने थोड़े से चेंज किए हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो आप पॉलिसी होल्डर वाले कोटे में तो अप्लाई कर ही सकते हो, उसके अलावा आप रिटेल कोटे में भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब एकदम मिनिमम कहे तो आप 2 लॉट के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हो आराम से, उसमें आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको एल के ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो ध्यान रखने लायक है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो सबसे पहली डेट है कि आईपीओ ओपन कब हो रहा है, दैट इज 4 मई 2022। देन आईपीओ क्लोज होगा 9 मई 2022 को। नॉर्मली 3 दिन ही आईपीओ ओपन रहता है, बट इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया गया है। द नेक्स्ट डेट है अलॉटमेंट डेट, दैट इज 12 मई 2022। मतलब इस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको एल के स्टॉक आईपीओ में मिले हैं या नहीं। द नेक्स्ट डेट है इनिशिएशन ऑफ रिफंड, वो हो जाएगा 13 मई से। मतलब अगर आपको स्टॉक्स नहीं मिले तो 13 मई से आपको रिफंड स्टार्ट हो जाएगा। रिफंड मिलने में अगर 1-2 दिन का डिले हो जाए तो बिल्कुल चिंता ना करें, इट इज़ अ फुली फेयर प्रोसेस, आपको पैसे मिल जाएंगे अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है तो। देन स्टॉक्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 16 मई तक और लिस्टिंग डेट रखी गई है 17 मई। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं एल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था दैट इज 2627 करोड़। देन 2019-20 में थोड़ा सा बढ़ गया, इट इज 27110 करोड़। और अगर लेटेस्ट बात करें 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर की तो ये है 2974 करोड़ रुपीस। दोस्तों ये फिगर वैसे तो देखने में ठीक लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से एल के साइज को देखते हुए ये फिगर थोड़ा सा कम है, ये फिगर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब ये फिगर क्यों कम है इसकी चर्चा हमने पहले 2 वीडियोस में की है, आपको वीडियो देख के समझ में आ जाए। दोस्तों अब नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे जो नाम आ रहे हैं ये है एल की सबसे बड़ी होल्डिंग्स। मतलब एल ने इन सारी कंपनियों में इतने इतने परसेंट इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कैनरा बैंक है दैट इज हाईएस्ट, इसका 8.11% ओन करती है एल। देन कुछ और नाम है दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, इट इज़ वेरी पॉपुलर। टाइटन, इट इज़ वेरी पॉपुलर नेम, 3.96% की हिस्सेदारी है। देन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, हिंदुस्तान जिंक है, आदित्य बिरला कैपिटल। तो आप देख सकते हैं कंट्री की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में एल की कितनी होल्डिंग है। आपको अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको थोड़ा और इजी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इतनी बड़ी होल्डिंग का मतलब है ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। एल जब कुछ परचेस करता है या सेल करता है
तो वो मार्केट में दिख जाता है, वो मार्केट के चार्ट्स में दिख जाता है। जब हम कहते हैं कि बड़ा प्लेयर, बिग प्लेयर्स, तो वो यही है, ये लोग जब कुछ एक्शन लेते हैं तो दिख जाता है। हमें इन्हीं लोगों को फॉलो करना होता है, इन्हीं के पीछे पीछे चलना होता है। तो एल आई सी इज़ दैट इम्पोर्टेंट। सो आपको बता दूं, हिस्ट्री में बहुत बार देखा गया है जब मार्केट थोड़ा गिरा था, बहुत ज़्यादा शार्प फॉल हुआ था, तब एलआईसी ने उसमें पैसे डाल के उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट करने का काम किया है। ये हिस्ट्री है, आप नेट पे पढ़ सकते हैं, ऐसा एलआईसी कई बार कर चुकी है। तो इसी से पता चलता है कि गवर्नमेंट ने आखिर क्यों उसका स्टेक कम किया, आखिर इसको क्यों इतना डिले किया गया। क्योंकि ये आईपीओ फेल नहीं होना चाहिए, ये एक तरह से हमारी कंट्री के रेपुटेशन का सवाल है। तो दिस आईपीओ कैन नॉट बी फेल। तो गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन था, मैं उसके साथ हूँ। दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की इस आईपीओ के बारे में। एज यूजुअल, बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो दोस्तों, जैसा पहले मैंने बताया, भारत सरकार ने या एलआईसी ने हमें लूटने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है। इसके कंपटीटर्स की बात करें, चाहे एसबीआई लाइफ की बात करें, चाहे एचडीएफसी लाइफ की बात करें, या और किसी कंपनी की बात करें, वैल्यूएशन बिल्कुल सही रखा गया है, लूटने की कोशिश नहीं की गई है। तो इस बात के लिए बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट को बधाई देनी चाहिए। देन अब रहा सवाल इन्वेस्टमेंट का, तो इसकी मार्केट कंडीशंस को देखते हुए और इसके प्राइस बैंड को देखते हुए, जो कि फेयर प्राइस बैंड है, मेरा ऑलमोस्ट डिसाइडेड है कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर कुछ चेंज होता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से, या फिर ग्रे मार्केट कुछ प्रॉपर इंडिकेट करता है, तो मैं आपको एक और अपडेटेड वीडियो बना के बता दूंगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी उसमें टाइम है, और ग्रे मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा जाता है। आज मैं बोल दूं 25% रिटर्न बन सकता है, 30% रिटर्न बन सकता है, तो उसका कोई गारंटी नहीं है। वो लिस्टिंग की डेट आते आते पूरा गिर भी सकता है, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो वैल्यूएशन गवर्नमेंट ने मांगे वो बहुत ही रिजनेबल है, लिस्टिंग गेन के लिए स्कोप छोड़ा है। और अगर आपको एलआईसी के ब्रांड में भरोसा है, आपको लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा करेगी, तो आप इसमें लंबे टाइम के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी हमेशा की तरह बिल्कुल क्लियर है, जो मैं हर एक आईपीओ में बोलता हूँ। मैं आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूँ सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। अगर मुझे अलॉटमेंट मिलता है तो मैं 2-4 दिन या हफ्ते भर में लिस्टिंग गेन के लिए उसको बेच कर निकल जाता हूँ। क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसने कैसा परफॉर्म किया है वो मार्केट में थोड़ा आने के बाद ही पता चलता है। कितना भी बड़ा ब्रांड हो, कुछ भी हो, बट एक बार मार्केट में आ जाए, प्रॉपर परफॉर्मेंस दिखाए, अपने आप को प्रूव करे, उसके बाद ही मैं उसमें और इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट मैं कभी भी लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से नहीं करता हूँ। मेरा एक ही एम रहता है, लिस्टिंग गेन, और इस आईपीओ में भी मैं यही करूँगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। क्या आप एलआईसी में अप्लाई करने का मन बना रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, सो दैट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू।